हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू बियर लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस स्टोरी के फर्स्ट मेन लीड का नाम है मू जी किन और सेकंड मेन लीड का नाम है जियाओ जिन ये। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम जियाओ जिन ये को देखते हैं, जिसके हाथ में तलवार होता है और उसके फेस पे खून के छींटे होते हैं। जियाओ जिन ये के सामने ब्राइडल ड्रेस में मू जी किन होता है। मुजिकिन बोलता है, तुम आ गए। और मन में सोचता है, जियाओ जेनिए। जियाओ जेनिए गुस्से में होता है। वो मुजिकिन की तरफ तलवार करके बोलता है, मुजिकिन तुम हार गए। मुजिकिन उसकी तरफ घूमते हुए बोलता है, जीतने वाला राजा है, हारने वाला गुलाम, और मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये बोलकर वो कुछ देर शांत हो जाता है और फिर जियाओ जेनिये से बोलता है, मुझे उम्मीद है कि तुम उस समय के बारे में सोचोगे जब तुम गुलाम थे। म्यू देश ने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, तो प्लीज़ म्यू देश के लोगों और रॉयल फैमिली के प्रति काइंड रहे। और अपनी आंखों को बंद करके बोलता है, आओ। जियाओ जेनिये उसकी तरफ जाते हुए बोलता है, मुझे किन उसके बालों के एक लट को पकड़कर स्माइल करते हुए बोलता है, अब तुम मेरे कॉन्क्यूबाइन हो, यानी अब तुम मेरे रखैल हो। जियाओ जिनिये की बातें सुनने के बाद मुजिकिन गुस्से में उसके सीने पे अपने हाथों से अटैक करता है। जियाओ जिनिये उसके अटैक से पीछे चला जाता है और अपने सीने पे हाथ रख के स्माइल करता है और मन में बोलता है, ये एरोगेंट मुजिकिन है जो किसी को भी अनुमति नहीं देता खुद पर उंगली उठाने का। जियाओ जिनिये पे अटैक करने के बाद मुजिकिन की हालत ख़राब होने लगती है। मुजिकिन की ख़राब हालत देखकर जियाओ जिन मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि पहले के अफवाह सच है। मुजिकिन धोखा खाकर बुरी तरह से घायल है। ये सोचते हुए वो अपने चेहरे से खून साफ करता है और मुजिकिन तलवार निकाल कर अपने गले पे लगाकर बोलता है, मैं इस तलवार से खुद को मार लूँगा और तुम अभी भी मेरे छोटे से नौकर बने रहोगे। ये बोलकर वो अपने गले को काट पाता कि उससे पहले ही जियाओ जिनिये उसके गले के पीछे हाथ मारकर उसे बेहोश कर देता है। मुजिकिन बेहोश होते हुए बोलता है, तुम, और वो बेहोश हो जाता है। जियाओ जिनिये उसे गोद में उठाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें अच्छे से पनिश करूँगा ताकि तुम बेवकूफ़ी भरी बातें ना कर सको। ये बोलकर वो मुजिकिन को बाहों में उठाकर ले जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मुजिकिन अपनी आंखें खोलता है और वो उस जगह को देखकर बोलता है, मैं जियाओ कंट्री के पैलेस में हूँ। मुजिकिन के दोनों हाथों को जियाओ जिनिये ने पकड़ा हुआ था। जियाओ जिनिये मुजिकिन को देखते हुए बोलता है, जिकिन। तो मुजिकिन बोलता है, जियाओ जिनिये तुम बहुत बेशरम हो। तो जियाओ जिनिये उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मेरे बेड पे सोने के बाद क्या तुम सुबह उठ पाओगे? मुजिकिन बोलता है, उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे जहर देने की हिम्मत करोगे। ये बोलकर गुस्से में अपने हाथों को उससे छुड़ाकर बोलता है, बाहर निकलो। और जियाओ जिनिये के गालों पे मारकर बोलता है, मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। हम जियाओ जिनिये को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और मुजिकिन उसे देखते हुए उससे दूर जाकर अपने कपड़े को ज़ोर से पकड़ लेता है। जियाओ जिनिये बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोलता है, जिकिन तुम बहुत प्यारे हो। तो मुजिकिन बोलता है, जियाओ जिनिये अगर तुम मुझे आज नहीं मारोगे तो डेफिनेटली मैं तुम्हें मार डालूँगा। जियाओ जिनिये उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोलता है, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। ये बोलकर जियाओ जिनिये मुजिकिन का पैर पकड़ लेता है। उसे अपनी तरफ खींचकर उसके ऊपर जाकर उसके नेक पे जोर से बाइट कर लेता है। जियाओ जिनिये बाइट करने के बाद मुजिकिन का फेस पकड़कर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम जानते हो, मैंने तुम्हारे देश के एक भी लोगों को नहीं मारा है और ना ही रॉयल फैमिली को। जियाओ जिनिये की बात सुनकर मुजिकिन उसकी उंगली को जोर से काट लेता है
जिसके कारण जियाओ जिनिये की उंगली से खून निकलने लगता है। मू जी किन बोलता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हारी बातों से डिसएग्री करता हूँ तो? जियाओ जिनिये अपनी उंगली से निकलते खून को लीक करते हुए बोलता है, सैकड़ों हजारों लोगों को मारना और मीलों तक खून बहाना। और मू जी किन के करीब जाकर उसके कानों में बोलता है, जी किन, मेरी भी एक सीमा है। और मू जी किन के कपड़े खोलते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए मैं दुनिया में सभी को मार डालूंगा। तुम जानते हो, मैं ये कर सकता हूँ। ये बोलकर जियाओ जिनिये उसे किस करने लगता है। जियाओ जिनिये जब पहली बार मू जी किन से मिला, उस दिन को याद करके बोलता है, जब से मैंने तुम्हें उस युद्ध में देखा है, तब से मुझ में एक जुनून है तुम्हें पाने की। 7 सालों से मैं तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी किन, क्या तुम जानते हो, मैंने इस दिन का लंबे समय से इंतज़ार किया है। जियाओ जिनिये मू जी किन को किस और बाइट कर रहा होता है। मू जी किन उसे बोलता है, बंद करो। तो जियाओ जिनिये बोलता है, तुम अब सिर्फ मेरे हो। आज रात मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। जियाओ जिनिये की बातें सुनकर मू जी किन मन में बोलता है, जियाओ जिनिये, आज जो तुम मेरे साथ शर्मनाक चीज़ें कर रहे हो, उसका 100 गुना तुम्हें चुकाना पड़ेगा। ये सोचकर मू जी किन जियाओ जिनिये के सीने में चाकू मार देता है। जियाओ जिनिये तुरंत ही उसे धक्का मारकर खुद से दूर करता है और मू जी किन जाके दीवार से टकराता है और उसके मुंह से खून निकलता है। मू जी किन अपने मुंह से निकले खून को साफ करते हुए गुस्से में जियाओ जिनिये की तरफ देख रहा होता है। मू जी किन को इस तरह देखते देखकर जियाओ जिनिये मन में बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जहर खा चुका है और अभी भी खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहा है। सच में मू जी किन जानलेवा है। वो भले ही गहरे कीचड़ में डूब जाए, लेकिन अपने अभिमान को नहीं डूबने देगा। ये सब सोचकर जियाओ जिनिये मू जी किन को बेहोश करते हुए बोलता है, मैं कैसे भूल गया, मेरा मू जी किन एक तरह का वाइल्ड कैट है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मू जी किन बेहोश होकर गिरने लगता है। जियाओ जिनिये उसे पकड़कर बोलता है, हालांकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, लेकिन मुझे बिल्लियों के बच्चे पसंद नहीं हैं जो ज़्यादा खरोच मारते हैं। मू जी किन, आज रात तुम मेरे साथ एंजॉय करो। और मन में बोलता है, तुम अलाउ नहीं कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करूं, लेकिन मुझे एंजॉय करना है। मू जी किन के बॉडी में पहले से ही पॉइजन होता है, फिर भी जियाओ जिनिये उसके साथ रफली इंटीमेट होता है, जिसके कारण मू जी किन को हाई फीवर हो जाता है। अगली सुबह डॉक्टर को बुलाया जाता है। हमें 2 आदमी दिखते हैं। पीछे वाला होता है डॉक्टर वांग। आगे वाला आदमी बोलता है, डॉक्टर वांग, योर मेजेस्टी आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात बाहर नहीं जाएगी। आगे डॉक्टर वांग मू जी किन को चेक कर रहा होता है। जियाओ जिनिये डॉक्टर वांग से पूछता है, वांग फू, उसे इतना हाई फीवर क्यों है? तो डॉक्टर वांग उसे बोलता है, योर मेजेस्टी, कॉन्क्यूबाइन मू पहले से ही घायल थे और कल रात पहली बार उन्होंने आपको सर्व किया। शायद कल रात आप बहुत ज़्यादा रफ थे, इसलिए उन्हें हाई फीवर हो गया। अगर आपको इनका हाई फीवर कम कराना है तो आपको इन्हें स्नान कराना चाहिए। डॉक्टर वांग की बात सुनकर जियाओ जिनिये बोलता है, मैं उसे खुद नहला दूंगा। तो डॉक्टर वांग बोलते हैं, थोड़ी देर बाद मैं आपको वो मेडिसिन दे दूंगा जो आपको उन्हें पिलानी है। जियाओ जिनिये बोलता है, ठीक है, आप जा सकते हैं। लेकिन अचानक ही जियाओ जिनिये को कुछ याद आता है। वो बोलता है, वांग फू, रुकिए, मेडिसिन ज़्यादा बनवा कर फेंगजू जिनमाओ तक पहुंचा दे। डॉक्टर वांग बोलते हैं, यस योर मैजेस्टी। और मन में सोच रहे होते हैं, क्या योर मैजेस्टी उन्हें पनिश करना चाहते हैं? आगे के सीन में हम मू जी किन को बाथ टब में देखते हैं। वो अभी भी बेहोश होता है और उसकी पूरी बॉडी पे बाइट के निशान होते हैं। जियाओ जिनिये उसे देखकर सोच रहा होता है, जी किन, अगर तुम मेरी बात सुनते तो ये सब ठीक से होता, लेकिन अब तुम इसे भूल जाओ।
मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें दिखता नहीं? अपनी आंखें खोलो और देखो। ये सोचते हुए वो उसे माउथ टू माउथ मेडिसिन पिलाता है और उसे याद आता है कि उसे उसकी बॉडी को भी अच्छे से धोना है। इसलिए वो अपना हाथ पानी के अंदर डालता है, लेकिन उतनी ही देर में मुजिकिन को होश आ जाता है। वो जियाओ जिनिए के हाथों को दूर करके बोलता है, मुझे मत छुओ। और उसे अचानक ही अपनी बॉडी में बिल्कुल भी पावर महसूस नहीं होती है। वो खुद को देखते हुए मन में सोचता है, मुझे अपने अंदर बिल्कुल भी पावर फील नहीं हो रही है। मेरे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं बची है। मैं बेकार हो गया हूँ, मैं यूजलेस हूँ। ये बोलते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगता है। मुजिकिन को इस तरह से हंसते देख जिया जिनिए उसका नाम पुकारता है। मुजिकिन उसकी तरफ देखकर बोलता है, जियाओ जिनिए, तुम मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हो? जियाओ जिनिए मुजिकिन के पास जाकर बोलता है, जिकिन पहले दवा ले लो। लेकिन मुजिकिन उसे दूर धक्का देकर बोलता है, चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। मुजिकिन को ऐसा करते देख जियाओ जिनिए को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुम। लेकिन इससे आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मुजिकिन बेहोश होकर गिरने लगता है। मुजिकिन उसे पकड़ लेता है। बाहर एक सर्वेंट खड़ा होता है। जियाओ जिनिए उससे बोलता है, जल्दी से तुम वांग फू को बुलाओ। जियाओ जिनिए की बात सुनकर वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। आगे के सीन में हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है और उसके सामने जो आदमी बैठा होता है उसका नाम होता है गू फई लियू। वो भी जियाओ जिनिए की कॉन्क्यूबाइन है। एम्परर के कॉन्क्यूबाइन को नियांग नियांग कहते हैं। वो सर्वेंट बोलता है, नियांग नियांग, योर मेजेस्टी 2 दिनों से उपपत्नी म्यू के साथ रह रहे हैं। यहाँ तक कि योर मेजेस्टी। वो सर्वेंट इतना बोलकर चुप हो जाता है। गूफाई बोलता है, और क्या? वो सर्वेंट बोलता है, योर मेजेस्टी उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो उनके साथ बहुत ज़्यादा जेंटल हैं। सर्वेंट की बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपने चाय के कप को नीचे फेंक देता है और बोलता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना सुंदर है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम मुजिकिन को देखते हैं जो कि बाहर बैठकर चाय पी रहा होता है और उसके पीछे उसकी सर्वेंट खड़ी होती है। वहीं पे किसी की आवाज़ आती है जो कि बोल रहा होता है, मैंने सुना है मुफई सुंदर है, दुनिया में सबसे सुंदर। ये सच है या नहीं, जब तक अपनी आंखों से ना देखो तो विश्वास होता ही नहीं। मुजिकिन उसकी बातें सुनकर एक नज़र उसकी तरफ देखता है। वो होता है गुफई लू आनमी, जिसे हम लियू आन पुकारेंगे। लियू आन बोलता है, इस तरह की सुंदरता मुझे शर्मिंदगी महसूस कराती है। मुजिकिन उसके बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, उसे इग्नोर कर रहा होता है। तो लियू आन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, मैं अपने पूरे मन से मुफई से मिलने आया हूँ, लेकिन मुफई तो मुझे नीचा दिखा रही है। तो मुजिकिन बोलता है, बिना बुलाए यहाँ आ जाने वाले को गेस्ट कहते हैं। इस बात पे तो लियोन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुम्हारे जैसा देश खोने वाला सम्राट अब वो और भी भ्रष्ट हो गया है। यहाँ तक कि वो एम्परर का खिलौना बन गया है। मेरे देश में एक ऐसा राजा था जिसने सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपने बॉडी का इस्तेमाल किया। देश को ना खोना कोई कारण नहीं है। उसकी बातें सुनकर मुजिकिन को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है। मुजिकिन की आंख देखकर गुफई शांत हो जाता है। वो सोचता है उसके आंखों के नीचे तिल है। उसे याद आता है जियाओ जिनिए नशे में उससे क्या बोल रहा था। जियाओ जिनिए बोल रहा था, मुजिकिन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो सब याद करके वो गुस्से में काँप रहा होता है। वो सोच रहा होता है, मुजिकिन, एम्परर द्वारा बोला गया हर एक वर्ड सब तुम्हारे लिए था, सब तुम्हारे लिए मुजिकिन।
और मूजिकिन के नेक पर बाइट मार्क देखकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो मन में बोल रहा होता है, नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब सोचते हुए वो चाकू निकाल लेता है और मूजिकिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लिवान को मूजिकिन की तरफ चाकू लेकर जाते हुए देखकर मूजिकिन की सर्वेंट उसका नाम पुकार कर उसकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन लिवान की सर्वेंट मूजिकिन के सर्वेंट के नेक पे तलवार रख देती है और उसे रुकने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ मूजिकिन लिवान के चाकू से बच जाता है और उल्टा लिवान को पानी में धक्का दे देता है। लिवान पानी में गिर जाता है और हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है। उसकी सर्वेंट उसे बचाने जाती है। मूजिकिन वहाँ से जाते हुए बोलता है, लिंजू चलो चलते हैं। वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लिवान को उसकी सर्वेंट पानी से निकाल लेती है। लिवान ठंड से कांपते हुए बोलता है, आज का अपमान मैं अच्छी तरह से याद रखूंगा। मैं तुम्हें न जीने दूंगा न मरने दूंगा। लिवान अपनी सर्वेंट से बोलता है, लिनफेंग तुम्हें क्या लगता है? मैं मुफई से मिलने आया था, लेकिन उसने मेरा अपमान किया और तो और उसने मुझे झील में धकेल दिया। इतने ठंडे पानी में गिरने के बाद मुझे बुखार आना निश्चित है। तुम्हें क्या लगता है अगर ये बात मैं योर मैजेस्टी को बता दूं तो क्या होगा? लिवान की सर्वेंट बोलती है, जैसी आपकी मर्जी। लिवान मन में सोच रहा होता है, इसके अलावा मैं ये देखना चाहता हूँ कि योर मैजेस्टी के दिल में कौन रहता है। नेक्स्ट सीन में हम मूजिकिन को देखते हैं जो कि बात लेने जा रहा होता है। पीछे से जियाओ जिनिए अपने क्लोथ्स को रिमूव करते हुए मूजिकिन के पास जा रहा होता है। जियाओ जिनिए को अपने पास आते देख मूजिकिन उससे बोलता है, तुम क्या करना चाहते हो? जियाओ जिनिए उसके चिन को पकड़कर बोलता है, लिटिल वाइल्ड कैट, शायद मैं तुम्हें अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। जिकिन, अगर तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो तुम्हें उसे संभालना आना चाहिए। ये बोलकर जियाओ जिनिए मूजिकिन को बाइट कर लेता है। मूजिकिन गुस्से में बोलता है, जियाओ जिनिए तुम। जियाओ जिनिए मूजिकिन के ऊपर लीन होकर बोलता है, आज तुमने मेरी गुफई को पानी में धकेल दिया। तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे पनिश करूं? ये बोलकर जियाओ जिनिए मूजिकिन के साथ इंटीमेट हो जाता है। आगे के सीन में हम जियाओ जिनिए और मूजिकिन को बेड पर देखते हैं। मूजिकिन सोया होता है। जियाओ जिनिए मूजिकिन को देखते हुए मन में बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे बनकर रहो। ये सोचकर जियाओ जिनिए मूजिकिन के सर पर प्यार से किस करता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम लुआन को देखते हैं जो कि तोड़फोड़ मचा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसकी सर्वेंट बोलती है, नियांग नियांग प्लीज़ शांत हो जाइए। लुआन गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, मैं शांत हो जाऊं? योर मेजेस्टी फिर से उस आदमी के साथ रात बिताए। मैं कैसे शांत हो जाऊं? वो भ्रष्ट आदमी मुझे नीचा दिखाता है। मैं अपने गुस्से को शांत करने के लिए क्या करूं? एक सर्वेंट ने एक छोटी सी गलती कर दी जिसके कारण योर मेजेस्टी ने उसे 50 लाठी मारने की सज़ा सुनाई। मूजिकिन ने तो मुझे पानी में धक्का दिया, लेकिन योर मेजेस्टी ने उसे कुछ भी नहीं किया। योर मेजेस्टी उसे बहुत प्यार करते हैं। मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मैं अपने गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? लुआन की सर्वेंट बोलती है, नियांग नियांग मेरे पास एक रास्ता है, क्या मैं आपको बताऊं? लुआन बोलता है, बोलो। लुआन की सर्वेंट बोलती है, मूजिकिन के छोटे भाई को जी प्रिंस ने खिलौने के रूप में रखा है, लेकिन लिटिल यंग मास्टर बार बार जाके मूजिकिन के भाई को परेशान कर रहा है। हमें ये नहीं पता कि लिटिल यंग मास्टर और जी प्रिंस के बीच क्या चल रहा है।
पर फिलहाल लिटिल यंग मास्टर बार बार मोजीकिन के भाई को परेशान कर रहा है। अगर मोजीकिन को ये पता चला कि उसके भाई को बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा है तो वो ज़रूर कोई बड़ा कदम उठाएगा। वो गुस्से में लिटिल यंग मास्टर के साथ कुछ भी कर सकता है, फिर तो योर मेजेस्टी भी उसे नहीं बचा पाएंगे। तो हमें उसे दिखाना चाहिए कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा है। लुआन बोलता है, जाओ तैयारी करो। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा हूँ मोजीकिन का रिएक्शन देखने के लिए। 7 दिन बाद योर मेजेस्टी का जन्मदिन है, उसी दिन सारा तमाशा होना चाहिए। जाओ जल्दी से तैयारी करो। आगे के सीन में हम 2 लड़के को देखते हैं। एक लड़का दूसरे लड़के को बुली कर रहा होता है। जो लड़का बुली कर रहा है वो लिटिल यंग मास्टर चेंग युआन शी है, और जो बुली हो रहा है वो मोजीकिन का छोटा भाई है जिसका नाम है मोजी झाओ। चेंग युआन बोलता है, तुम मोजी झाओ हो। ब्रदर जी तुम्हें इस महल में लाए हैं, है ना? वो मोजी झाओ के गाल को बहुत जोर से दबा रहा होता है। मोजी झाओ उसे देखकर सोचता है, जी ब्रदर, ये उसे ब्रदर बुला रहा है, क्या ये उसका भाई है? चेंग युआन उसके गाल को छोड़ देता है। मोजी झाओ के गाल पे निशान बन जाता है। मोजी झाओ सोच रहा होता है, ये मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है? मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो ये सोचकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन चेंग युआन उसके पैर में पैर फंसाकर उसे नीचे गिरा देता है। मोजी झाओ का सिर सीधे टेबल में जाकर टकराता है। वो अपने सिर को पकड़कर उसकी तरफ देख रहा होता है। चेंग युआन उस पे हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम अभी बिल्कुल एक कुत्ते की तरह लग रहे हो। मोजी झाओ बोलता है, तुम मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों कर रहे हो? और उसका गला दबाते हुए बोलता है, तुम सभी लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम लोग खुद को समझते क्या हो? तुम हो क्या? उन दोनों को लड़ते हुए जी प्रिंस देख लेता है। चेंग युआन मोजी झाओ की तरफ देखकर इवल स्माइल करता है और अपने सर को जानबूझकर टेबल पे मार लेता है और डरने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, जी ब्रदर, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे उससे डर लगता है, मैं अब और उसे नहीं देख सकता। जी प्रिंस आकर चेंग युआन को पकड़ लेता है और मोजी झाओ को दूर धक्का दे देता है। जी प्रिंस चेंग युआन से बोलता है, क्या तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। और वहीं पे मोजी झाओ शांति से बैठा होता है। वो बिल्कुल टूट गया होता है। वो रोते हुए मन में बोलता है, जी प्रिंस, उसने एक नज़र भी मेरी ओर नहीं देखा। अगर उसे मेरी परवाह नहीं थी तो उसने मुझे पहले क्यों बचाया? आगे हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन जियाओ जिनिए का जन्मदिन था। सभी लोग बैंक्वेट में शामिल होते हैं। जियाओ जिनिए और मोजीकिन एक ही साथ बैठे होते हैं। जियाओ जिनिए बोलता है, आज मेरा जन्मदिन है तो किसी को फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। और मोजीकिन से बोलता है, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? चलो खाओ। और लीवान भी वहीं पे बैठा होता है। वहीं पे 2 आदमी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है, योर मेजेस्टी कितने ज़्यादा खुश हैं, वो सच में मुंहफई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी खुशी चेहरे पे साफ झलक रही है। जिस पे दूसरा आदमी बोलता है, हाँ, योर मेजेस्टी मुंहफई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बातें सुनकर लीवान को गुस्सा आ रहा होता है। लीवान की सर्वेंट उसके कान में बोलती है, नियांग नियांग, सब कुछ तैयार है, अब बस मोजीकिन वहाँ पे चला जाए। लीवान बोलता है, ठीक है, वो तो ज़रूर जाएगा। हम मोजीकिन को देखते हैं जिसकी नज़र कहीं पे जाती है। एक सर्वेंट ने मोजी झाओ के हेयर पिन को अपने बाल में लगाए हुए थी। उसे देखकर मोजीकिन सोचता है, वो हेयर पिन तो सी झाओ का है। उस सर्वेंट के पास सी झाओ का हेयर पिन कैसे आया? ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगता है। जियाओ जिनिए को कुछ समझ नहीं आता। मोजीकिन उस सर्वेंट का पीछा करने लगता है। मोजीकिन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोई बोल रहा होता है, तुम जी ब्रदर को लुभा रहे हो, है ना? जिस पे वो बोलता है, नहीं, मैं नहीं।
ये आवाज़ सुनकर मुजिकिन बोलता है, ये आवाज़ तो शी झाओ की है। हम देखते हैं चेंग युआन को, जो कि चाबुक चलाते हुए बोलता है, नीच आदमी तुम मर जाओ। वो चाबुक से मुजिकिन के भाई को मार रहा होता है। मुजिकिन का भाई मन में बोलता है, मर जाऊं, इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन मरने से पहले मैं रॉयल ब्रदर से नहीं मिल सकता। मु शी झाओ ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी मुजिकिन चाबुक को पकड़ लेता है। चेंग युआन बोलता है, तुम हो कौन? मुजिकिन चेंग युआन से बोलता है, तुमने कहा नीच आदमी, कौन है नीच आदमी? और अपने छोटे भाई से बोलता है, आज्ञाकारी बनो, मैं तुम्हारा रॉयल ब्रदर हूँ, अब मैं आ गया हूँ तो तुम आराम कर लो। मुजी झाओ ठीक है बोलकर बेहोश हो जाता है। चेंग युआन मुजिकिन से चाबुक छीनते हुए बोलता है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम खुद को समझते क्या हो? मुजिकिन चाबुक छीन लेता है। चेंग युआन तो बस उसे देखता रह जाता है। मुजिकिन चाबुक से चेंग युआन की आंख पे मारता है। चेंग युआन अपने आंख को पकड़कर बोलता है, आह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। ये बोलते हुए चेंग युआन नीचे गिर जाता है। मुजिकिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो दोबारा उसे चाबुक से मारने जा रहा होता है, लेकिन जियाओ जिनिए उसे पकड़ लेता है। जियाओ जिनिए मुजिकिन से बोलता है, वो चेंगू पैलेस का छोटा यंग मास्टर है, तुम उसे नहीं मार सकते हो। मुजिकिन तो इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो किसी के बात सुनने के मूड में ही नहीं होता। वो जियाओ जिनिए पे भी चाबुक चला देता है, लेकिन जियाओ जिनिए बच जाता है। जियाओ जिनिए मुजिकिन को धक्का दे देता है। मुजिकिन दूर चला जाता है और अपने सीने पे हाथ रखता है। जियाओ जिनिए घबरा जाता है, वो उसका नाम पुकारता है। वो उसे संभालने जा रहा होता है। मुजिकिन उसके सामने से जाते हुए बोलता है, मुझे छुओ मत, यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर मुजिकिन अपने भाई के पास जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उठता नहीं। मुजिकिन कांपते हुए अपने भाई को अपने गोद में उठा लेता है। वो कांपते हुए बोलता है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बस थोड़ी देर रुको। मुजिकिन एक कदम भी नहीं चल पाता है, वो बेहोश होकर गिरने लगता है। जियाओ जिनिए उसे पकड़ लेता है और चिल्लाकर बोलता है, पहले से वापस चलो, जाओ जल्दी से वांग फू को बुलाओ। मुजिकिन बेहोश होता है और बार बार अपने भाई का नाम पुकार रहा होता है। मुजिकिन अपने भाई का नाम चिल्लाते हुए उठता है। मुजिकिन का भाई मुजिकिन का हाथ पकड़कर बोलता है, बिग ब्रदर मैं यही हूँ। बिग ब्रदर क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? क्या आप ठीक हैं? आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मुजिकिन बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? शी झाओ के गाल पे चाबुक का निशान होता है। शी झाओ बोलता है, योर मेजेस्टी ने डॉक्टर से कहा था मुझे ठीक करने के लिए, ये ज़्यादा दर्द नहीं करता है। मुजिकिन उसे गले लगा लेता है और बोलता है, भविष्य में ऐसे ही किसी को अपने आप को मारने मत देना। शी झाओ बोलता है, ठीक है। फिर आवाज़ आती है कि योर मेजेस्टी आ चुके हैं। जियाओ जिनिए आते ही बोलता है, मुजिकिन तुम जाग गए? मुजिकिन बोलता है, मैं तो अभी ही जागा हूँ, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? जियाओ जिनिए के पीछे से मुजिकिन की सर्वेंट भी मुजिकिन को देख रही होती है। जियाओ जिनिए शी झाओ से बोलता है, तुम आप जा सकते हो। मुजिकिन भी बोलता है, तुम ठीक से जाना। शी झाओ जाते हुए बोलता है, ब्रदर मैं जा रहा हूँ। शी झाओ के जाते ही जियाओ जिनिए मुजिकिन को पकड़ लेता है और बोलता है, मुजिकिन तुम 3 दिनों से बेहोश थे, मैं 3 दिनों से अकेला था, क्या तुम मुझे मुआवजा नहीं दोगे? मुजिकिन बोलता है, मुझे छोड़ो। जियाओ जिनिए उसके कान में बोलता है, मुजिकिन जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें मुझाओ से मिलने के लिए ले जाऊंगा, और अगर तुम अच्छी तरह से बिहेव करोगे तो मैं शी झाओ को जीशन वांग पैलेस में आने दूंगा। जियाओ जिनिए की बात सुनकर मुजिकिन को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो शांत हो जाता है। मुजिकिन को शांत देखकर जियाओ जिनिए मन में बोलता है, क्या मुजिकिन मान गया?
जियाओ जिनिए मुजिकिन के ऊपर आ जाता है और बोलता है, जिकिन यानी तुम मान गए। मुजिकिन अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेता है। उसे लगता है कि जियाओ जिनिए उसके साथ इंटीमेट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जियाओ जिनिए उसके बगल में सो जाता है और बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं करूँगा जब तक तुम्हारे घाव अच्छी तरह से हील नहीं हो जाते। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा बेहोश होकर कहीं गिर जाओ। जियाओ जिनिए की बातें सुनकर मुजिकिन उसकी तरफ देख रहा होता है और शांति से सो जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम मुजिकिन को देखते हैं जो कि बाहर बैठकर पढ़ रहा होता है। वहीं पे जियाओ जिनिए आता है और सर्वेंट से बोलता है, तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो। सारे सर्वेंट यस बोलकर चले जाते हैं। जियाओ जिनिए मुजिकिन को देखकर सोच रहा होता है, जब मुजिकिन यंग था तो उसकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उसका साहित्य स्तर आज भी लोगों में प्रसिद्ध है। ये सब सोचते हुए जियाओ जिनिए मुजिकिन को पीछे से हक कर लेता है और उससे पूछता है, जिकिन 7 दिनों बाद हंटिंग फेस्टिवल है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? और आगे बोलता है, मुझे अभी भी याद है हंटिंग फेस्टिवल में मुजिकिन प्रथम स्थान पर आता है, क्या तुम इस बार प्रथम स्थान पर नहीं आना चाहते हो? जियाओ जिनिए की बात सुनकर मुजिकिन कुछ नहीं बोलता है और अपने केहूनी से उसके पेट पे मार देता है। जियाओ जिनिए को बहुत जोर से लगी होती है, वो दर्द से करा रहा होता है और मुजिकिन उसे इग्नोर करके दरवाज़ा खोलता है और रूम के अंदर जाकर दरवाज़ा जोर से बंद कर देता है। जियाओ जिनिए अभी भी अपने पेट को पकड़े हुए होता है और अपने मन में बोलता है, मुजिकिन तुम बहुत ज़्यादा क्रूर हो। दूसरी तरफ हम मुजिकिन को देखते हैं जो कि बोलता है, घोड़े पे सवार होकर प्रथम स्थान पर कब्जा करना। तुम्हारे उपकार के कारण मैं अब घोड़े की सवारी भी नहीं कर सकता। आगे हम लियुआन को देखते हैं जो कि किसी सर्वेंट से बोल रहा होता है, मुझे ये चाहिए। जिसपे वो सर्वेंट बोलता है, नियांग नियांग ये घोड़ा मुफई का है। लियुआन को जब ये पता चलता है कि ये घोड़ा मुजिकिन का है तो वो मन में सोचता है, ओह ये घोड़ा मुजिकिन का है, तब तो ये घोड़ा मैं लेकर ही रहूँगा। लियुआन अपने सर्वेंट से बोलता है, लिनफेंग घोड़े को यहाँ से बाहर ले जाओ। लिनफेंग हाँ बोलकर घोड़े को पकड़ने चली जाती है। घोड़ा अपने दोनों पैरों से उसे इतने जोर से मारता है कि उसके मुंह से खून आने लगता है। घोड़े को ऐसा करते देख लियुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लियुआन बोलता है, जैसा मालिक वैसा घोड़ा। लिनफेंग इस घोड़े को अच्छे से टीच करो मेरे लिए। लिनफेंग भी हाँ बोलकर घोड़े पर चाबुक चला देती है। जब वो दूसरे बार चाबुक चलाती है तो मुजिकिन बीच में आ जाता है और चाबुक उसे लग जाती है, जिससे मुजिकिन के पीठ पर गहरा घाव बन जाता है। मुजिकिन गुस्से में उन दोनों की तरफ देखता है और जाकर लिनफेंग का गला दबाने लगता है। वो इतनी बुरी तरह से उसका गला दबाता है कि लिनफेंग तुरंत ही बेहोश हो जाती है। लिनफेंग को बेहोश पड़ा देख लियुआन तो डर के मारे कांप रहा होता है। वो डर से कांपते हुए बोलता है, नहीं मेरे पास मत आना। मुजिकिन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो लियुआन की बात नहीं सुनता। वो जाता है और लियुआन के गले पे जोर से लात मारता है। अपने पैर से लियुआन का गला दबाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घोड़े को छूने की? लियुआन बोलता है, मैं वो कंक्यूबाइन हूँ जिसे योर मेजेस्टी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो योर मेजेस्टी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। मुजिकिन बोलता है, ओह सच में? ये बोलकर मुजिकिन और जोर से उसका गला दबाने लगता है। लियुआन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो मदद के लिए सभी को पुकार रहा होता है। लियुआन जब बेहोश हो जाता है तब जाकर मुजिकिन उसे छोड़ता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में मुजिकिन अपने घोड़े के पास होता है। वो घोड़े को सहलाते हुए सोचता है, मेरी वजह से ये लोग तुम्हें भी परेशान कर रहे हैं। अगली बार मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा।
मुजिकिन अपने घोड़े को सहलाते हुए ये सब सोच रहा होता है कि तभी आवाज आती है कि योर मेजेस्टी आ चुके हैं। जियाओ जिनिए आते ही मुजिकिन का नाम पुकारता है और जैसे ही उसकी नज़र मुजिकिन के जख्म पर जाती है तो वो तुरंत उसे गोद में उठा लेता है। मुजिकिन बोलता है मुझे नीचे उतारो, जिस पे जियाओ जिनिए बोलता है जिकिन तुम्हारा जख्म बहुत ज़्यादा गहरा है, इसे समय रहते ठीक करना होगा। ये सुनकर भी मुजिकिन पैनिक करते हुए बोलता है नहीं, मुझे नीचे उतारो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुजिकिन को ना बात मानते देख जियाओ जिनिए को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है बस चुप हो जाओ, अगर तुम इस जख्म को नहीं ठीक करवाओगे तो मैं इस घोड़े को मार डालूंगा। ये सुनकर मुजिकिन के साथ साथ उसका घोड़ा भी चौंक जाता है। जियाओ जिनिए फिर से बोलता है तुम्हें पता है ना, मैं डेफिनेटली उसे मार सकता हूँ। ये सुनकर मुजिकिन तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसका घोड़ा मन में सोच रहा होता है हे भगवान, ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं और बीच में मुझे भी घसीट रहे हैं। अभी तक तो मैं मालिक से अच्छे से मिला भी नहीं हूँ और ये इंसान मुझे मारने की धमकी दे रहा है। जियाओ जिनिए को खुद की केयर करते देख मुजिकिन पूरी तरह से शांत हो जाता है और गौर से उसे देखने लगता है। आगे पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जब जियाओ जिनिए मुजिकिन के जख्म को देखने के लिए उसके कपड़े को हटाता है तो वो जख्म देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो उसके जख्म को देखते हुए सोचता है ये जख्म इतना ज्यादा गहरा है कि उसकी हड्डी दिख रही है। उस जख्म को छूने से पहले ही जियाओ जिनिए के हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे होते हैं। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? ये जख्म बहुत ज्यादा गहरा है, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? और सच में ये जख्म बहुत ज्यादा गहरा होता है, यहाँ तक कि उसकी हड्डी दिख रही होती है। लेकिन मुजिकिन एक आह तक नहीं निकालता है। सच में मुजिकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जियाओ जिनिए अपने सर्वेंट से बोलता है ये मेरा आदेश है कि लियुआन को कोल्ड पैलेस में रखा जाए और उसके साथ कोई सर्वेंट नहीं होना चाहिए। सर्वेंट जी एम्परर बोलकर चला जाता है। जियाओ जिनिए मुजिकिन के जख्म पर दवा लगाते हुए बोलता है जिकिन अगली बार से मैं किसी को भी तुम्हें दर्द नहीं देने दूंगा। ये सुनकर मुजिकिन मन में बोलता है दर्द, ये जितने भी दर्द मुझे मिल रहे हैं वो तुम्हारी वजह से है। आगे जियाओ जिनिए अपना काम खत्म करके बोलता है मैंने वांगफू को बोल दिया है कि वो चुआनवू को देख ले। ये सुनकर मुजिकिन धीरे से बोलता है चुआनवू को फिर से यहाँ रहने दो। मुजिकिन ने इतना भी धीरे नहीं बोला था कि जियाओ जिनिए को ना सुनाई दे। जियाओ जिनिए जानबूझकर उसके बगल में बैठकर पूछता है क्या तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ये सुनकर मुजिकिन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और फिर ब्लश करते हुए बोलता है मैंने कहा कि चुआनवू को यहाँ रहने दो। मैं आप लोगों को बता दूं कि चुआनवू घोड़े का नाम है। ये सुनकर जियाओ जिनिए मन में सोचता है ये पहली बार है जब मुजिकिन मुझसे कुछ मांग रहा है। ये सब सोचते हुए जियाओ जिनिए कुछ खुराफाती सोचने लगता है और उस चीज को सोचते हुए जियाओ जिनिए ब्लश भी कर रहा होता है। जियाओ जिनिए ब्लश करते हुए बोलता है ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुजिकिन मुझे किस करेगा तो मैं मान जाऊंगा। ये सुनकर तो मुजिकिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को बांध लेता है। जियाओ जिनिए उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोलता है अगर मुजिकिन मुझे किस नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो किस करता तो मैं मान जाता। मुजिकिन को गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो चुआनवू के लिए एक किस जियाओ जिनिए के गाल पर दे ही देता है। मुजिकिन जैसे ही जियाओ जिनिए के गाल पे किस करता है, जियाओ जिनिए तो शौक के मारे खड़ा ही हो जाता है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि मुजिकिन ने उसे किस किया है और जियाओ जिनिए के अचानक खड़े होने पर मुजिकिन तो चौंक ही जाता है। जियाओ जिनिए बोलता है मुजिकिन तुम आराम करो, मैं वांगफू को तुम्हें देखने के लिए भेज दूंगा। और ये सेंटेंस जियाओ जिनिए ठीक से नहीं बोल पाता है, वो उल्टा फुल्टा बोलकर चला जाता है। वो जाते हुए बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो मन में बोलता है मुजिकिन ने मुझे किस किया।
चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हंटिंग फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें जिया जिनिए और मुजिकिन को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने घोड़े पे सवार होते हैं। जिया जिनिए आगे जाते हुए बोलता है, मुजिकिन, मैं तुम्हारे लिए एक बड़े से हिरन का शिकार करूँगा। ये बोलकर वो आगे चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो एक बड़े से हिरन का शिकार कर लेता है। हिरन ज़मीन पे पड़ा होता है। जिया जिनिए अपने सर्वेंट से बोलता है, इसे ले जाओ और अच्छा सा मील तैयार करो। आज रात मैं मुजिकिन के साथ इस मील को एंजॉय करना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो मुजिकिन से बोलता है, जिकिन देखो, मैंने एक बड़े से हिरन का शिकार कर लिया। मुजिकिन कोई जवाब नहीं देता है। जिया जिनिए आगे पूछता है, मुजिकिन, क्या हम आगे चले? इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। तो जिया जिनिए जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि मुजिकिन और उसका घोड़ा दोनों ही लवी डबी हो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि सदियों के बिछड़े प्रेमी आज जाकर मिले हों। वो दोनों पूरी तरह से जिया जिनिए को इग्नोर कर रहे होते हैं और उन दोनों का प्यार देखकर जिया जिनिए मन में बोलता है, जी किन ने आज तक मुझे प्यार भरी नज़रों से देखा तक नहीं है और इस घोड़े को वो कितना ज़्यादा प्यार कर रहा है। जिया जिनिए अपने सोच में ही होता है कि मुजिकिन आगे जाते हुए बोलता है, मैं आगे जा रहा हूँ। इस वक्त मुजिकिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो मुस्कुराते हुए आगे जा रहा होता है। मुजिकिन को मुस्कुराते देख जिया जिनिए भी खुश हो जाता है। मुजिकिन आगे आगे जा रहा होता है तो जिया जिनिए उसे बोलता है, रुको, मेरे लिए तो रुको। लेकिन मुजिकिन तो जिया जिनिए की एक भी बात नहीं सुन रहा होता है। और वहीं पे हमें पेड़ के पीछे दो आदमी दिखाए जाते हैं। एक आदमी बोलता है, जब तक मैं इशारा ना करूं तब तक कुछ मत करना। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मुजिकिन जिया जिनिए के घोड़े पे उसके साथ बैठा होता है और मुजिकिन का घोड़ा बहुत ज़्यादा चिढ़ा होता है। जिया जिनिए मुजिकिन से पूछता है, तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे साथ मेरे घोड़े पे बैठकर? ये सुनकर मुजिकिन चिढ़ते हुए उसे धक्का देते हुए बोलता है, तुम्हारे साथ कौन बैठना चाहता है? मुझे इस घोड़े पे से नीचे उतारो। ये सुनकर जिया जिनिए हंसते हुए बोलता है, तुम अभी भी छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हो, तुम कितने प्यारे हो। और आगे बोलता है, मुजिकिन, शांत हो जाओ, यहाँ पे बहुत सारे चीता को पाला गया है, तो जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। आगे हमें एक चीता दिखाया जाता है जो कि मुजिकिन और जिया जिनिए की ओर बढ़ रहा होता है। जिया जिनिए हंसते हुए बोलता है, क्या ये चीता खुद ब खुद मरने आ गया है? आगे हम देखते हैं कि वो चीता तेजी से भाग रहा होता है और उसका पीछा जिया जिनिए कर रहा होता है। पीछा करते करते अचानक ही घोड़े का पैर एक रस्सी में फंसता है और घोड़े के साथ साथ जिया जिनिए और मुजिकिन भी नीचे गिरने लगते हैं। जिया जिनिए कैसे भी कर कर मुजिकिन को संभाल लेता है और उससे पूछ रहा होता है, जिकिन, क्या तुम ठीक हो? जिया जिनिए ये सब पूछ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, उन्हें मार डालो। ये सुनकर जिया जिनिए मुजिकिन को अपने पीछे कर लेता है और सौ निकालते हुए बोलता है, जिकिन, तुम मेरे पीछे ही रहना। ये बोलकर वो उन लोगों से फाइट करने लगता है। जिया जिनिए फाइट कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई मुजिकिन को पकड़ने आ जाता है। जैसे ही जिया जिनिए की नज़र उस आदमी पे जाती है वो तुरंत उस आदमी पे अटैक कर देता है। जिया जिनिए फाइट करने लगता है और फाइट करते हुए वो मुजिकिन के बारे में भूल जाता है। थोड़ी ही देर में वो सबको घायल कर देता है और उतनी ही देर में जिया जिनिए के सारे आदमी आ जाते हैं। वो सभी देर से आने के लिए जिया जिनिए से माफ़ी मांगते हैं। जैसे ही जिया जिनिए के आदमी आते हैं तो वो सभी वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, चलो, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी आदमी को जाते हुए देख जिया जिनिए बोलता है, जाओ उनका पीछा करो। जिस पे सभी लोग यस योर मेजेस्टी बोलकर चले जाते हैं।
जिया जिन्हे को जब मुजिकिन के बारे में याद आता है तो वो मुजिकिन का नाम पुकारते हुए पीछे घूमता है। तो वो देखता है कि मुजिकिन वहाँ पे नहीं होता है। मुजिकिन का सिर्फ हेयर पिन वहाँ पे गिरा होता है। जिया जिन्हे उस हेयर पिन को पकड़कर गुस्सा होते हुए सोचता है, ओह तो उनका मिशन ये था कि वो जी किन को ले जाए। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मू जिकिन के छोटे भाई मू जी झाओ को देखते हैं, जिसका फेस रेड होता है और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। उसी के ऊपर हम जी प्रिंस को देखते हैं, जो कि मू जी झाओ का गाल पकड़कर बोलता है, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ? और आगे उसके सर को टच करते हुए बोलता है, तुम तो बहुत ज़्यादा गर्म हो। वहीं पे एक सर्वेंट आता है और बोलता है, जी प्रिंस, योर मेजेस्टी घायल हैं क्योंकि उन पे असेंसन्स ने हमला किया था। ये सुनकर जी प्रिंस चौंक कर बोलता है, क्या? मुझी झा धीरे से बोलता है, वांगे। ये सुनकर जी प्रिंस उसकी ओर देखकर बोलता है, जाओ पहले चिकित्सक को बुला के लाओ। इसे हाई फीवर है, अगर मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगा तो ये मर भी सकता है। और मुझी झाओ को गोद में उठाकर ले जाते हुए बोलता है, तुम इस पर नज़र रखना, जब इसका फीवर कम हो जाए तो तुम इसे ले आना। मैं अभी अपने भाई को देखने जा रहा हूँ। ये सुनकर सर्वेंट बोलता है, जी। आगे हमें मुजिकिन को दिखाया जाता है, जो कि होश में आकर बोलता है, मैं कहाँ हूँ? ये सुनकर वहाँ पे कोई आते हुए बोलता है, ओह तो तुम जाग गए, क्या तुम अच्छे से सोए? मुजिकिन उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? ये सुनकर वो आदमी बोलता है, मैं युनयांग पैलेस का मालिक हूँ, हे युनयांग। और आगे बोलता है, मैंने तुम्हें क्यों किडनैप किया है? तो तुम ये जान लो कि मैं तुम्हारे देश को तुम्हें वापस दिलाने में हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं बोलूँ वो तुम नहीं करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा भी बन सकता हूँ। आगे के सीन में हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सर्वेंट बोल रहे होते हैं, योर मेजेस्टी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम असमर्थ हो गए। मू फई नियांग नियांग के बारे में कोई खबर नहीं मिली। योर मेजेस्टी, जिन घायल लोगों को हमने पकड़ा था उन लोगों ने आत्महत्या कर ली और हमें कुछ नहीं बताया। ये सब सुनकर जियाओ जिन्हे उस सर्वेंट को लात मारकर बोलता है, तुम फेल हो चुके हो और अपना शकल मुझे दिखाने आए हो, मेरे नज़रों के सामने से निकल जाओ। आगे जियाओ जिन्हे बोलता है, 2 दिन के अंदर मुजिकिन को ढूंढ कर लाओ, अगर तुम लोग नहीं ला पाए तो अपने सर को कलम करने के लिए तैयार कर लेना। आगे हमें मू कंट्री के अंदर जाने वाली सीमा को दिखाया जाता है। यहाँ से कुछ बग्गी मू कंट्री के अंदर जा रही होती है। फिर हमें युनयान को दिखाया जाता है, जिसे कि एक सिपाही रोक लिया होता है। युनयान बोलता है, मैं अपनी पत्नी को अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। वो सिपाही अंदर मुजिकिन को देखता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता है, क्योंकि मुजिकिन पूरी तरह से लड़कियों के ड्रेसअप में होता है। सिपाही को ये लगता है कि वो उसकी वाइफ है, तो वो बोलता है, ठीक है तुम जाओ। और उसके जाने के बाद वो आदमी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और मन में सोचता है, पता नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा हो कि मुँह फई जल्दी मिल जाए। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मुजिकिन चेंज करके बाहर आ गया होता है और उसके हाथों में वही लेडीज कॉस्ट्यूम होता है। युनयांग बोलता है, सच में तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, कैसा लग रहा है तुम्हें मेरी वाइफ बनकर? कितना अच्छा होता ना कि तुम सच में मेरी वाइफ होती और मैं तुम्हारा हैंडसम सा हस्बैंड। ये सब सुनकर मुजिकिन बोलता है, बस बकवास मत करो। ये सुनकर युआन चुप हो जाता है और सीरियस होकर बोलता है, ज़रा यहाँ आओ और नीचे देखो। मुजिकिन जब खिड़की खोलकर देखता है तो वो देखता है कि जियाओ कंट्री के लोग मू कंट्री के लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। युनयांग बोलता है, ये जो आदमी लोगों को मार रहा है ये जियाओ कंट्री के अमीर आदमियों में से आता है। जियाओ जिन्हे को कोई परवाह नहीं है कि मू कंट्री के लोगों के साथ क्या हो रहा है, और शायद ये भी हो सकता है कि वो मू कंट्री के लोगों का देखभाल करना ही नहीं चाहता।
अपने लोगों को इस तरह से जिल्लत सहते देख मू जी किन पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि जिया जिनिया ने मुझे धोखा दिया, उसने फिर से मुझे धोखा दिया। मू जी किन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो नीचे उन लोगों को बचाने के लिए जाने लगता है। मू जी किन को नीचे जाते देख यूनियांग उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें सब लोग ढूंढ रहे हैं? अभी तुम्हारा बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर जिया जिनिया को ये पता चला कि तुम यहाँ हो तो वो तुम्हें इन लोगों को बचाने का मौका भी नहीं देगा और तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर यहाँ से ले जाएगा। मू जी किन यूनियांग से भीख मांगता है कि तुम उसे बचा लो। यूनियांग भी उसकी बात सुनकर अपने सर्वेंट को उन्हें बचाने के लिए भेज देता है। मू जी किन अपने सर पे हाथ रखकर बोलता है, उसने कहा था कि उसे बस मेरी ज़रूरत है। अगर मैं उसके साथ रहूँगा तो वो मेरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये सुनकर यूनियांग बोलता है, तुमने उस कुत्ते जियाओ जिनिया की बातों पे विश्वास कर लिया? यूनियांग ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे वो आदमी आ जाता है जिसकी मदद के लिए यूनियांग ने अपने आदमी को भेजा था। वो आदमी आकर हाथ जोड़कर बोलता है, यंग मास्टर आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ये बोलकर जब वो अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखता है तो मूजिकिन को देखकर बोलता है, क्या तुम सच में यहाँ हो? और मूजिकिन उसे देखकर बोलता है, मिंग जनरल। मिंग जनरल मूजिकिन को बोलता है, तुम एक डिस्गस्टिंग आदमी हो और विश्वासघाती भी। तुमने अपने देश को धोखा दिया है और उस जियाओ जिनिया की प्यारी सी कॉन्क्यूबाइन बन चुके हो। वहाँ तो तुम अपनी कॉन्क्यूबाइन की लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे होगे, तो फिर इस गंदी सी जगह पे तुम क्यों आए हो? वो और भी बोलने जा रहा होता है कि तभी युआन उसे बोलता है, अपने जबान पे लगाम दो। ये बोलकर वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। मूजिकिन उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, ये जगह गंदी नहीं है, ये मेरा घर है। और आगे बोलता है, मैंने देश को धोखा नहीं दिया है। जिया जिनिया ने मुझे वादा किया था कि वो मेरे देश के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन ये सब देखकर मैं मूर्ख हूँ जो जिया जिनिया की बातों पर विश्वास करने लगा। मेरे वजह से मुँह देश के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं एक एम्परर के रूप में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी गलतियों के लिए। आगे मूजिकिन जनरल को यूनियांग से मिलाते हुए बोलता है, ये यूनियांग है जो हमारे देश को वापस दिलाने में हमारी हेल्प करेगा। यूनियांग का नाम सुनकर जनरल बोलते हैं, यूनियांग, ये नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे मूजिकिन अपने कपड़े से कुछ निकालते हुए बोलता है, ये मेरा मोहर है, आप इससे पुराने सेना को बुला सकते हैं। मिंग जनरल, प्लीज़ आप इसे ले लीजिए और हमारे कंट्री को ठीक करने में मदद कीजिए। जनरल अपने घुटनों पर आके उस मोहर को लेते हुए बोलता है, योर मेजेस्टी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा देश फिर से स्वतंत्र हो जाए। निश्चित रूप से मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। जनरल मोहर लेके वहां से जाने लगता है। यूनियांग मूजिकिन से बोलता है, हे लिटिल ब्यूटी, मैंने तुम्हारे लोगों को बचाया है और तुम्हारे देश को वापस दिलाने में भी मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे कुछ इनाम मिलना चाहिए? ये सुनकर मूजिकिन बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? यूनियांग तो बस मुस्कुरा रहा होता है, वो कुछ नहीं बोलता। मूजिकिन मन में सोचता है, ये आदमी बिल्कुल जिया जिनिया के जैसा है, शायद मुझे पता है कि इसे क्या चाहिए। और वैसे भी मेरी बॉडी हर जगह से कटी फटी हुई है, क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन इसे कैसे यूज़ करता है। ये सब सोचते हुए मूजिकिन अपने पूरे क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और नेकेड होकर बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं, लेकिन तुम जैसे चाहो इसे यूज़ कर सकते हो। ये सुनकर और मूजिकिन को नेकेड देखकर यूनियांग उसका नाम पुकारता है और अगले ही पल वो उसके ऊपर चढ़कर उसके नेक पे जोर से बाइट करता है और चिल्लाकर बोलता है, मूजिकिन, तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरह का आदमी हूँ? वो दोबारा उसे बाइट करने जा ही रहा होता है कि तभी जियाओ जिनिया वहाँ का दरवाज़ा खोल देता है
और सामने का नज़ारा देखकर वो गुस्से से पागल होते हुए बोलता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर जिया जिनिये युनयांग पर अटैक करता है। युनयांग तुरंत ही उससे दूर होते हुए बोलता है, कौन मरेगा? मू जिकिन तुरंत ही अपने कपड़े को पहनता है और युनयांग के पास जाते हुए सोचता है, इस वक्त जिया जिनिये के खिलाफ जाना बेवकूफ़ी होगी, यहाँ से भाग जाना बेहतर होगा। ये सोचकर मू जिकिन युनयांग से बोलता है, चलो भागते हैं। ये सुनकर जिया जिनिये गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आज तुम में से कोई भागने की उम्मीद भी नहीं कर सकता है। सभी सिपाही इन्हें चारों तरफ से घेर लो। जिया जिनिये ये बोलता ही है कि सारे सिपाही आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिया जिनिये बोलता है, जिकिन अगर तुम अभी भी मेरे पास आ जाते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये सुनकर युनयांग मुजिकिन के आगे आकर बोलता है, ये मीरा है। ये सुनकर तो जिया जिनिये को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एकदम बुरी तरह से क्रीपी वे में हंसते हुए बोलता है, अच्छा इस आदमी को मार डालो। जैसे ही जिया जिनिये ये बोलता है, जिया जिनिये के सारे सिपाही युनयांग पर हमला कर देते हैं। इन सारी सिचुएशन को देखकर मुजिकिन मन में सोचता है, शायद मैं आज नहीं भाग पाऊंगा। अगर मुझे चोट लगी तो जरूर ही जिया जिनिये का ध्यान युनयांग पर से हट जाएगा। ये सोचकर मुजिकिन जानबूझकर एक सिपाही की तलवार से चोट खा लेता है और जोर से चिल्लाता है। जैसे ही वो दोनों देखते हैं कि मुजिकिन घायल हैं तो दोनों ही उसका नाम पुकारते हैं। जिया जिनिये बोलता है, रुको, किसकी हिम्मत हुई मुफई को चोट पहुंचाने की? जिया जिनिये अपने ही लोगों पर चिल्ला रहा होता है। मुजिकिन धीरे से युनयांग से बोलता है, भाग जाओ। ये सुनकर युनयांग थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर खिड़की से भाग जाता है। जब युनयांग भाग जाता है तो जिया जिनिये मुजिकिन के पास आते हुए बोलता है, देखो उसने तुम्हें छोड़ दिया, वो भाग गया है ना? और मुजिकिन के करीब जाकर बोलता है, देखो वो तुम्हें छोड़कर भाग गया, वो तुमसे दूर चला गया। ये बातें जिया जिनिये बिल्कुल ही क्रीपी वे में बोल रहा होता है। मुजिकिन उसका हाथ झटक कर उस पे चिल्लाते हुए बोलता है, सिर्फ तुम हो जो मुझे चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, मुझे मत छुओ। ये बोलकर मुजिकिन अपने कपड़े को संभालने लगता है। तभी जिया जिनिये की नज़र मुजिकिन के नेक पे बने बाइट मार्क पर जाती है। उस बाइट मार्क को देखकर जिया जिनिये के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वो गुस्से में उसे बोलता है, मुझसे दूर जाने के लिए तुम इस हद तक जा सकते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी पहचान याद दिलाना ज़रूरी है। ये बोलकर जिया जिनिये मुजिकिन की ओर हाथ बढ़ाता है और मुजिकिन के कपड़े को बुरी तरह से फाड़ देता है और उसे जोर से पकड़ लेता है। मुजिकिन उसे दूर करते हुए बोलता है, आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? जिस पे जिया जिनिये बोलता है, मैं क्या करना चाहता हूँ? और अपने हाथ में हेयर पिन लेकर बोलता है, मैं ये करना चाहता हूँ। तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन जब ये लिखा जाएगा तो तुम मुझे हमेशा के लिए याद रखोगे। जिया जिनिये मुजिकिन के सीने पे उस हेयर पिन से अपना नाम लिखने लगता है। मुजिकिन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो उसे बोलता है, प्लीज़ रुक जाओ, लेकिन जिया जिनिये नहीं रुकता। वो उसके सीने पे अपना नाम लिख रहा होता है और उससे बोलता है, बस थोड़ी देर और रुको, बस ये हो ही गया। मुजिकिन मन में बोलता है, जिया जिनिये मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। जिया जिनिये अपना नाम लिख लेता है और मुजिकिन से बोलता है, ये हो गया। जिया जिनिये अपने नाम को देखकर खुश हो रहा होता है और मुजिकिन उसे देखकर रो रहा होता है। जिया जिनिये बोलता है, अब तुम हमेशा के लिए मुझे याद रखोगे। और यहीं पे हमारा 10 चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।